बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको एसएसटी पढ़ाऊँगी। ये हमारा एसएसटी का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में हम चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5 वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन की 5 स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कुदरती वाक़या होने वाले मादे जो कि अपनी असल शक्ल में बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, कुदरती वसाइल कहलाते हैं। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर के बारे में हमने पढ़ा था कि फ्रेश वाटर के ज़खायर कौन कौन से हैं। इसमें लेक्स हैं, डैम्स हैं, रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। आप सब अपने आईसीएस के नोट्स पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लीजिए। स्टेटमेंट नंबर 6 से हमने पढ़ना है। पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगी। स्टेटमेंट नंबर 6, मोस्ट पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया हैव प्लेंटी ऑफ रेन विच फीड्स और रिवर्स एंड अदर रिजोर्ट्स। Statement number 7, a small town is called Chirapunji has one of the world's highest rainfall averages. It rains more than 20 millimeter of rain in 1 year. South Asia has network of many large and small rivers are the greatest source of fresh water. Statement number 9, the rivers have many tributaries and supply water to hundreds of canals. Statement number 10, there are many natural lakes of fresh water in South Asia. जी बेटा, स्टेटमेंट नंबर 6 में क्या है? मोस्ट पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया हैव प्लेंटी ऑफ रेन विच फीड्स और रिवर्स एंड अदर रिजोर्ट्स। जनूबी एशिया के बेशतर हिस्से में काफ़ी बारिश होती है, मतलब बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश, वाफर मिकदार में बारिश होती है, जो कि हमारे नदी और जो ज़खायर हैं उन्हें खिलाता, मतलब वो हमारे नदी और ज़खायर में वो बारिश जाती है। यानी हमारे नदी जो हैं वो नदी नाले वो उसी से, उस बारिश से ही भरपूर रहते हैं। उसके बाद है अ स्मॉल टाउन इज कॉल्ड चिड़ापूंजी। एक छोटा सा जो कस्बा है, एक छोटा सा एरिया है जिसको चिड़ापूंजी कहते हैं, हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल एवरेजेस। वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा एवरेज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पर होती है। इट हैज़ मोर देन 20,000 मिलीमीटर ऑफ रेन इन 1 ईयर। एक साल में यहाँ पे 20,000 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश का अगर हम एवरेज निकालें, एक परसेंटेज निकालें, तो वो एक जो छोटा सा इलाका है चिड़ापूंजी, वहाँ पर होती है। स्टेटमेंट नंबर 7, अ स्मॉल स्टेटमेंट नंबर 8, साउथ एशिया हैज़ नेटवर्क ऑफ मैनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स आर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। साउथ एशिया जो है वहाँ पर बहुत सारे छोटे और बड़े नेटवर्क हैं जो कि ये फ्रेश वाटर के, जो कि हमारे नदी नालों में जाकर के, मतलब वहाँ पर हमारे फ्रेश वाटर के बहुत सारे ज़खायर मौजूद हैं, आप ये कह सकते हैं। साउथ एशिया मतलब जनूबी एशिया में द रिवर्स हैव मैनी ट्रिब्यूटरीज एंड सप्लाई वाटर टू 100 ऑफ कैनाल्स। जो नदी नाले हैं वहाँ पर बहुत सारे, जो नदियाँ हैं वहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मौजूद हैं जो कि सैकड़ों केनाल, सैकड़ों नहरों को पानी मुहैया करते हैं। सैकड़ों की तादाद में जो नहरें उन्हें पानी मुहैया करते हैं। देयर आर मैनी नेचुरल लेक्स ऑफ फ्रेश वाटर इन साउथ एशिया। साउथ एशिया जनूबी एशिया में बहुत सारी कुदरती नहरें मौजूद हैं पानी की। इसके अलावा बेटा जो वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं आपने अपनी ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको देखिए। मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ एशिया हैव प्लेंटी ऑफ रेन विच फीड्स और रिवर्स एंड अदर रिजोर्स। इसमें आप साउथ एशिया को कर लीजिए, प्लेंटी ऑफ रेन को कर लीजिए, रिवर्स को कर लीजिए, अदर रिजोर्स को कर लीजिए। इसके अलावा नीचे अ स्मॉल टाउन, स्मॉल टाउन को कर लीजिए, चिड़ापूंजी को कीजिए, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल को कीजिए, और मोर देन 20,000 इसको कर लीजिए, 1 ईयर इसको कर लीजिए। नेक्स्ट साउथ एशिया को करें, उसके बाद नेटवर्क को कर लें, स्मॉल रिवर्स, लार्ज एंड स्मॉल इसको कर लीजिए, ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ग्रेटेस्ट सोर्स को कर लीजिए, फ्रेश वाटर को कीजिए। द रिवर्स हैव मैनी ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स को कीजिए, ट्रिब्यूटरीज को कीजिए, सप्लाई वाटर को कीजिए, हंड्रेड्स ऑफ कैनाल्स इसको कीजिए। उसके बाद देयर आर मैनी नेचुरल लेक्स, नेचुरल लेक्स को कीजिए, फ्रेश वाटर को कीजिए, साउथ एशिया को कीजिए। बेटा आपको पता है ये जो स्टेटमेंट्स आपको अंडरलाइन करवाई जाती हैं, इसका मकसद ये होता है कि आपके
ऑब्जेक्टिव इसी में इंक्लूड है, तो आप अपनी स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद कीजिए और क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव बन के आनी है और क्वेश्चंस बन के आने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपने लेक्चर नंबर 1 की स्टेटमेंट्स को भी अच्छे से याद किया होगा और अब अपनी लेक्चर नंबर 2 की स्टेटमेंट्स को भी अच्छे से याद करेंगे। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस और इन्हीं में से आपकी ऑब्जेक्टिव बनकर आनी है। होमवर्क आपका देख लीजिए। लेक्चर नंबर 2 का होमवर्क क्या है? लर्न स्टेटमेंट नंबर 6 to 10 ऑफ यूनिट 5, यानी यूनिट 5 की 6 to 10 स्टेटमेंट्स आपने याद करनी है क्योंकि यही आपके ऑब्जेक्टिव, यही आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम चैप्टर नंबर 5 वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन की स्टेटमेंट नंबर 11 to 15 पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना सारा काम साथ साथ मुकम्मल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।